तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई आईपीएल 2024 की ये जो रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की आज सूची आई है यही आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज है, तो भाई आप पूरी तरीके से गलत थे, क्योंकि ये तो था सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब हमें अब देखने को मिली है और इसीलिए आप लोग, मुझे पता है, उम्मीद सब लोग यही लगाए बैठे थे कि ये जो वीडियो हमारी आएगी ये रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों के ऊपर आएगी, जहां पर हम लोग भैया इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सभी 10 की 10 टीमों का। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो जो रिटेंशन और रिलीज आपने देखा है ना, उससे बिल्कुल फेरबदल यहाँ पर हो चुका है और पूरी तस्वीर और तकदीर टीमों की बदल चुकी है, क्योंकि हमारे पास आ रही है 3 सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। आईपीएल के ट्रेड इतिहास की सबसे बड़े 2 ट्रेड्स हमें देखने को मिल चुके हैं और इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि अभी रिटेंशन और रिलीज पर बात करके कोई मतलब ही नहीं है भैया, सारी तो यहाँ पर चीजें ही बदल जा रही हैं। तो पहले आप लोगों तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाई जाए, मेरा अपना ओपिनियन पहुंचाया जाए और फिर हम विस्तार से बैठ के अच्छे से टीमों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है हार्दिक कुंफू पांड्या को लेकर। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अरे भाई पता है तुम लोगों की न्यूज गलत हो गई ना, गुजरात टाइटंस में ही है हार्दिक पांड्या और उस टीम के कप्तान ही है। पर भाई ऐसा नहीं है, वो आप लोगों ने देखा था कि ऐसा हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम पर है तो जैसे मैंने लिखा कि अरे हार्दिक पांड्या का नाम तो गुजरात टाइटंस में है, मैंने तुरंत 1 मिनट के अंदर विथिन लिख दिया था कि वेट अ मिनट, रुक जाइए, मैं नहीं मानता, मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है। और उसका कारण ये था कि यार अभी कल तो यहाँ से शुभमन गिल से भैया मीटिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस के जो मतलब जो है मैनेजमेंट में है कि क्या किया जाए, लीडर किसको बनाया जाए, कप्तान किसको बनाया जाए। तो फिर भैया ऐसा क्या हो गया एक दिन में कि हार्दिक पांड्या को यहाँ पर गुजरात ने रिटेन कर लिया। मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है और मैंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और ऐसा ही एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों ये है कि हार्दिक पांड्या ऑफिशियली मुंबई इंडियंस का दामन थाम चुके हैं और ये बात अब ऑफिशियल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों टीमों ने इस पेपर साइन कर दिया है। हार्दिक पांड्या ऑफिशियली मुंबई इंडियंस में अपने घर में अपने गढ़ में वापसी कर चुके हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये डील हुई कैसे, क्योंकि हमने तो देखा कि एमआई के पास यहाँ पर 15.25 करोड़ ही तो उनके पर्स में थे, 15 करोड़ तो हार्दिक को ही चाहिए। तो अगर उन्होंने 15 करोड़ दे दिया, वो भी ऑल कैश डील यहाँ पर की है, तो फिर सिर्फ 25 लाख के साथ वो ऑप्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक ऑल कैश डील ही है। एमआई अपनी तरफ से गुजरात टाइटंस को कोई भी प्लेयर नहीं दे रही है, लेकिन वो सिर्फ 25 लाख के साथ ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एमआई टीम मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और इसीलिए ये इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैमरॉन ग्रीन को बोला कि हम आपको ट्रेड के लिए छोड़ रहे हैं। और भैया यहाँ पर कौन जाल में फंसता है, फंसती है यहाँ पर हमारी प्यारी आरसीबी टीम। और आरसीबी टीम कहते हैं कि देखो हम पे ना पैसे ही पैसा है, हम पे यहाँ पे 40.75 करोड़, तो क्या करें, चलिए भैया कैमरॉन ग्रीन को लेकर आते हैं। और इसीलिए दोस्तों इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर और ट्रेड को लेकर, महा ट्रेड को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के सभी फैंस के लिए कि कैमरॉन ग्रीन दोस्तों यहाँ पर बन चुके हैं आरसीबी टीम का हिस्सा। आईपीएल 2024 में आपको आरसीबी के लिए खेलते नजर आएंगे और ये भी एक ऑल कैश डील है। तो भैया सामने से कोई बंदा नहीं जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर कैश पर, पैसे पर ही डील हो रही है। और ये डील है 18.5 करोड़ की, जितना बताया जा रहा है कि जो इनका अमाउंट है, जो इनका पेइंग अमाउंट है, उसको पे करने को तैयार हो चुका है आरसीबी। और ऐसे में मेरे जहन में कुछ सवाल है। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पर कैमरॉन ग्रीन के कैलिबर को लेकर शक नहीं करता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आरसीबी फ्यूचर के बारे में सोच रही है तो ये बहुत बेहतर मूव है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसके बाद हम कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स को मे बी मेगा ऑप्शन में जाते हुए रिलीज करें, जिनको बड़े नाम हम शायद रिटेन ना करें, तो कैमरॉन ग्रीन के साथ हम अपना भविष्य बना सकते हैं, इनको अपने साथ रिटेन कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रेटजी है बहुत सही है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहली बात तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर डेथ ओवर्स के अच्छे गेंदबाज और कहीं ना कहीं फिनिशर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आपके पास 40.75 करोड़ रुपए पर्स थी। तो आपके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि इस बार तो आप जो है ऑप्शन में जाके बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ऑल कैश डील यहाँ पर की है, ऐसा सुनने में आया, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो 17.5 करोड़ अगर आपने दे दिए यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन को, अब आपकी पर्स में मात्र 23.25 करोड़ रुपए बचते हैं ऑप्शन में जाते हुए। और ये बात याद रखिए कि अभी भी आपको फिनिशर की दरकार है। जी आपकी टीम में है अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, जिनसे आप वो काम करा सकते हैं, पर 2023 में डिलीवर नहीं हुआ है। अगर आप फिर से उन्हीं के साथ जा रहे हैं तो ये वही बात है ना कि एक मतलब आप रिस्क उठा रहे हैं। और इसके अलावा क्या होगा आपके पेस लाइनअप का, मतलब नीचे तो आप देख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ ऊपर चीजें भरने का प्रयास कर रहे हो। और दूसरा और इससे भी बड़ा कंसर्न मेरे लिए 2024 में, ये फ्यूचर में हो सकता है एक अच्छा मूव हो, अभी के लिए मेरा कंसर्न ये भी है कि देखिए आपको टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा कैमरॉन ग्रीन को। नीचे तो ये खेल नहीं सकते, इनकी फॉर्म आती नहीं है। नंबर 3 पर अगर आप इनको खिलाना चाहते हैं तो फिर आप पाटीदार को नीचे लेकर आएंगे, उनको नंबर 4 पर लेकर जाएंगे, उनको अपनी यूजुअल पोजीशन से हटाने का क्या तुक बनता है, क्या वो मतलब वो उतने अच्छे से इन्वॉल्व कर पाएंगे, इवॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं, ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। और क्या सचिन
सच में 17.5 करोड़ रुपए देने चाहिए थे इस बड़े ट्रेड में। हालांकि मुझे अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट दिया जा रहा है, पर देना पड़ता है, जितनी फीस है उतना तो देना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अपने पर्स से तो आपने 17.5 करोड़ कटवा ही लिए ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीजें जो मुझे लगता है कि आरसीबी के बारे में अब मैं क्या कहूँ, ये क्या सोचकर इन्होंने ये डील किया। अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों सच्चाई है ना कि ये कोई बहुत अच्छी डील नहीं है आरसीबी के लिए। एक्चुअली में खिलाड़ी बहुत अच्छा है, मैं इसको बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा, पर कैसे यार, मतलब आप और भी तो चीजों को देखो यार, सिर्फ ये मत देखो कि कैमरॉन ग्रीन आ गया। आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन देखना रहता है, आपको ये देखना रहता है कि अभी और क्या क्या दरकार थी। अब आपके पास वही बात है कि भाई बचते हैं यहाँ पे अब 23 करोड़ रुपए, उसमें आप किसको टारगेट करोगे, कौन से बड़े नाम, क्योंकि बॉलर्स तो अभी भी चाहिए रहेंगे ना भाई, पेसर्स, क्वालिटी स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स तो अभी भी चाहिए रहेंगे नीचे। अब उनको आप कैसे देखोगे, वो भैया यही टीम जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेड इन्होंने कर लिया है, तो फिर भैया अब क्या ही कहें आरसीबी टीम के लिए। लेकिन एक भैया तीसरी अपडेट भी आपको हम बताएंगे, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। क्यों, मैं श्योर था कि भैया हार्दिक पांड्या आ रहे हैं। जब भी यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने रिलीज किया, फिर भी मैं श्योर था कि हार्दिक पांड्या आ रहे हैं। उसका कारण यही था दोस्तों कि भैया कल तो यहाँ पर मीटिंग हुई थी शुभमन गिल से, और मैं यही आपको तीसरी अपडेट में बताना चाहता हूँ कि शुभमन गिल यहाँ पे फ्रंट रनर है कप्तान बनने के लिए गुजरात टाइटंस टीम के लिए, क्योंकि अभी कल रात में उनकी मैनेजमेंट से मीटिंग हुई थी और उनको कप्तान बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आशीष नेहरा कोई भी विदेशी कप्तान नहीं बनाना चाहते, बल्कि मेरा ये मानना था कि केन विलियमसन को कप्तान बनाना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि गिल बन सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का दामन थाम लिया है और भैया उनकी वापसी हो चुकी है। तो ऐसे में जो ये रिटेंशन आपने देखी थी, जो रिलीजेस देखे थे, जो पर्स देखी थी, ये सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ नए सिरे से आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एमआई के फैंस मुझे बताइए कि हाउ इज द जोश, हाई है कि भैया लो है। आपके लिए हार्दिक जी पधार चुके हैं और भैया गुजरात टाइटंस से आवा देवाले अब जावा देवाले हो चुके हैं। तो कौन बनेगा गुजरात टाइटंस का कप्तान, ये गुजरात के फैंस बता सकते हैं। और इसके अलावा आरसीबी के फैंस मुझे बताइए कैमरॉन ग्रीन का ये इंक्लूजन क्या ये सही है, क्या ये जस्टिफाइड है जितना पैसा आप उनको दे रहे हैं, और जितनी अभी आपको जरूरत पड़ेगी ऑप्शन में और खिलाड़ियों को लाने की, कैसे लाएंगे, कैसे फिट करेंगे, ये पजल थोड़ा सा समझाइए। क्या कैमरॉन ग्रीन को 3 पर खेलना चाहिए, मतलब थोड़ी सी बातें हैं, थोड़े से सवाल हैं जिनको समझना पड़ेगा। कमेंट में आइए अपना विचार जरूर